ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में अनलॉक 1 के दौरान लोगों की भीड़ देखी गई। सड़क पर निकलने से एक बार फिर से सड़क पर जाम लगने लगा है। खास तौर पर सुबह और शाम ऑफिस जाने और आने के वक्त चौराहे पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। लोग ट्रैफिक सिग्नल के लिए जब चौराहे पर रुकते हैं तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग टूट रहा है। बता दें कि अनलॉक 1 में घरों से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन कई लोग बगैर मास्क के ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण का भी खतरा बढ़ गया है। बता दें कि अनलॉक 1 में 8 जून से धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल्स के खुलने से शहर में भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। मास्क पहनकर नहीं चल रहे हैं, मास्क एक मिनट आखिर क्या आप मानते हैं कि फोर्सफुली ही पहनेंगे? नहीं, मास्क इसलिए नहीं पहने, साइकिल चला रहे हमारा पसीना हो जाता है, गर्म इतनी पड़ रही है और कोई वजह नहीं है। लेकिन कोरोना का खतरा तो है। बस मोटरसाइकिल में बात अलग है, साइकिल में इतना पसीना हो रहा है गर्मी में कि मास्क पहन के पहुँचने में पूरा भीग जाता है। लेकिन कोरोना तो आपको नहीं छोड़ेगा अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो। हाँ, वो तो है ही है सर। अभी आपने मास्क नहीं पहना था, जब आपने हमको देखा, हम आपसे बात करना चाहे तब आपने मास्क पहना, तो आपको लगता नहीं कोरोना का खतरा है और इसको आप हल्के में ले रहे हैं? नहीं, हल्के में नहीं, हेलमेट लगाए थे ना। नहीं तो क्या हेलमेट रोकेगा? मास्क तो हेलमेट के ऊपर हेलमेट भी पहन सकते हैं, मास्क भी पहन सकते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लापरवाही आखिर क्यों अपनी जान के साथ ही? जी सही कह रहे हैं, पहनना चाहिए, बिल्कुल पहनना चाहिए। अब पहनेंगे आगे से पहनेंगे, दोनों हेलमेट और मास्क दोनों लगाएंगे। तो सुना आपने यहाँ पर लोगों को कई तरह की रियायतें मिली हैं और 8 जून से धार्मिक स्थल, इसके साथ ही साथ शॉपिंग मॉल भी खोल दिए गए हैं, जिसके बाद सड़कों पर पहले से ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अनलॉक 1 में भी लोगों के मास्क पहनकर बाहर निकलना अनिवार्य है। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो चौराहे हैं वहाँ पर सिग्नल्स के लिए जब लोग रुकते हैं, रेड सिग्नल होने पर रुकते हैं, तो इस तरह का नज़ारा आम है। लोग पास खड़े होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो मास्क का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम न्यूज़ 18 लोगों से अपील कर रहा है कि आप अनलॉक 1 ज़रूर हुआ है, लेकिन कोरोना का खतरा नहीं कम हुआ है। ऐसे में आप घरों से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरत हो। ख़ासतौर पर जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए जो बुज़ुर्ग हैं, जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है, उनको नहीं निकलना चाहिए। 10 साल से कम के बच्चे हैं वो भी न निकलें। तो न्यूज़ 18 आपसे यही अपील कर रहा है कि अनलॉक 1 जरूर हुआ है, लेकिन कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। तो सेफ रहिए, घर में रहिए और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका भी पालन करिए। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से अमित और वाराणसी से भी संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो अमित, आपके पास आते हैं। अनलॉक 5 के बाद से देखा जा रहा है कि लोग इसे बहुत हल्के में लेने लगे हैं। यदि लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो जितनी सावधानी बरतनी चाहिए उतनी सावधानी देखी नहीं जा रही है। देखिए रेणु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कानपुर औद्योगिक नगरी और गंगा किनारे बसा शहर, लॉकडाउन 4 तक तो लोगों ने पूरा नियम कानून का पालन करने का प्रयास किया, क्योंकि अधिकारियों ने भी इसकी पूरा घेराबंदी की। लेकिन मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूंगा, पहले तो ये दृश्य दिखाई जिस चौराहे पर मैं खड़ा हूं, जाम से की अगर बात की जाए, ट्रैफिक पुलिस की बात है, ट्रैफिक पुलिस नदारत है इस चौराहे पर, जबकि पुलिस का कांस्टेबल होना चाहिए था। इसको कोई नहीं, जिसकी जहां से मर्जी आ रही गाड़ी निकाल रहा है। कुछ मास्क लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं, कुछ ने गाड़ी में 5-5 लोग बिठाए, कुछ ने ई रिक्शा में 4-4, 5-5 लोग बिठाए, कुछ लोग ऐसे ही चल रहे हैं। यानी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि अब शायद कानपुर के प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस के अधिकारियों की ये प्राथमिकता नहीं है कि मास्क का कंप्लायंस कराएं। और जिस तरह लॉकडाउन फर्स्ट से पहले शहर की स्थिति थी जाम की, जिसकी जहां से इच्छा है गाड़ी घुमा रहा है। अगर कैमरा में आप देख सकते हो रेणु जी, साफ ये दृश्य कमोवेश कानपुर के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए परेशानी का सबब आने वाले दिनों में बन सकता है। ये हाल तब है जब कानपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम लॉकडाउन 5 के फर्स्ट डे से बात करें, आज 9 दिन हो चुके हैं, लगभग 103 मरीज आ चुके हैं अभी तक, 17 मौतें हो चुकी हैं।
अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 23 मरीज सामने आए, तो प्रशासन शायद इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा है। जी बिल्कुल, प्रशासन गंभीरता को समझ भी रहा है या नहीं भी समझ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की खुद की भी जिम्मेदारी बनती है। उमेश भी जुड़े हुए हैं। उमेश, अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं सड़कों में, और ये अभी कानपुर की भी हमने तस्वीरें देखी हैं, इसके पहले लखनऊ की भी तस्वीरें हमने देखी थी। अब जिस तरीके से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कोरोना खत्म हो चुका है, अनलॉक 5 सब कुछ खुला मतलब कोरोना खत्म, जबकि ऐसा नहीं है। जी हाँ, देखिए रेणु जी, बीते 24 घंटे में मेरठ में 12 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन 12 नए केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 532 हो गया है। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना से 3 और मौतें भी हुई हैं, लिहाजा यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 37 हो गया है। इस सबके बीच अनलॉक 1 की तस्वीरें यकीनन डराने वाली हैं। ये ट्रैफिक डेंजरस है और अनलॉक 1 की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग घरों से निकल रहे हैं, बेतरतीब निकल रहे हैं, जहां चाह रहे हैं वहां गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, फर्राटा भर रहे हैं, और ये तस्वीरें बेहद ही घातक साबित हो सकती हैं क्योंकि ये लोगों की जान का सवाल है। मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ की कुछ तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये मेरठ के बेगमपुल चौराहे का नजारा है और यहाँ पर विभिन्न वाहन फर्राटा भर रहे हैं। लोग 2 व्हीलर से जा रहे हैं, 4 व्हीलर से जा रहे हैं, रिक्शा से जा रहे हैं, ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते हुए नजर नहीं आते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो मास्क लगा करके भी नहीं निकलते हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों को समझना होगा, जागना होगा, जागरूक रहना होगा, अवेयर रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, क्योंकि अगर हम ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे और हम ही अनलॉक 1 में सिर्फ और सिर्फ अपनी जो चीजें हैं वही याद रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो यकीनन वो घातक हमारे लिए ही होने वाला है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। और ये बेगमपुल चौराहे का नजारा है। सुबह यहाँ ये स्थिति थी कि यहाँ भयंकर जाम लगा हुआ था, दूर दूर तक जाम ही नजर आ रहा था। आलम यह था कि एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई थी। ऐसे में लोगों को जागना होगा, सजग रहना होगा, अलर्ट रहना होगा और अवेयरनेस के साथ इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी होगी, क्योंकि अगर हमें कोरोना को हराना है तो अनलॉक 1 को सिर्फ हम टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि और जिम्मेदारी के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए ताकि हम इस कोरोना को मात दे सकें, कोरोना को हरा सकें। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और साथ ही उपेंद्र, आपके पास आते हैं, वाराणसी में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या देखी जा रही है। एक चीज और देखिए कि अनलॉक 5 के बाद से चौक चौराहों पर जो पुलिस तैनात रहती थी अब वो भी नजर नहीं आती है, तो लोगों को वाकई में लगने ही लगा है कि अब सब कुछ आसान हो चला है। बिल्कुल, देखिए जो रेणु तस्वीर है वो ये बताती है कि या तो कोरोना खत्म हो गया है या खत्म होने को है, लेकिन हकीकत और आंकड़े ये बताते हैं कि असली परीक्षा की घड़ी, असली संयम की घड़ी और असली एहतियात की घड़ी अब आई है। तो इस बात को लोगों को समझना होगा और ये समझना होगा कि अब जो कि केस आ रहे हैं तो सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, पुलिस की पुलिस लाइन हो या एसएसपी का दफ्तर हो, बड़े अफसर का घर हो या फिर एक किसी बिजनेसमैन का घर हो, छोटे कारोबारी से लेकर और जो फुटकर व्यापारी तक है, सब में कोरोना फैल चुका है। तो ये बात को, ये आंकड़े, ये तस्वीर बताती है कि कोरोना जैसी वैश्विक जो महामारी है वो अभी और विकराल रूप में हमारे पास है और इसको हमको और बड़ी तैयारी के साथ लड़ना होगा। लेकिन जो लोग हैं वो शायद इस बात को नहीं समझ रहे हैं, वो मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और ना ही जब ये देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको मास्क भी उनके चेहरे पर नहीं लगा है। ये जबकि देखिए, ये रिक्शे वाले हैं ये मास्क लगा रहे हैं, लेकिन जो बाइक वाले हैं वो मास्क नहीं लगाए। तो आपको ये समझना होगा, ये नज़ीर होगी कि खतरा किसी के लिए भी हो सकता है। और जब हम और आप पढ़े लिखे हैं, जब हम लोग आप साक्षर हैं, तो हमें उसकी गंभीरता भी समझनी होगी, लेकिन शायद गंभीरता नहीं समझी जा रही है। और हर दिन बनारस में 10 से 15 केस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि पिछले 3 दिनों में केसों की संख्या बढ़ने की जो संख्या है वो थोड़ी कम हुई है, लेकिन लगातार प्रशासन भी ये बात कह रहा है। और दूसरी बात, जो पुलिस के पास भी चेकिंग की बात थी चौराहों पर, तो वो चौराहों पर पुलिस भी गायब है। अब जो ट्रैफिक सिग्नल है वो भी चालू कर दिए गए हैं। अब ट्रैफिक की आप ई रिक्शा की बात करिए तो ई रिक्शे में बैठने का नियम है, लेकिन उस नियमों का भी पालन नहीं हो रहा है। तो फिलहाल आप कुछ इस तरीके से देखिए, जहां आपको ये सामने तस्वीर दिखी जा रही है, बिल्कुल जाम की तस्वीर है।
तो इसलिए अनलॉक से लॉक मतलब अनलॉक जो करने की पहली कवायद थी, तो वो अनलॉक इसलिए नहीं किया गया था, वो अनलॉक सिर्फ इसलिए किया गया था कि ज़िंदगी यूँ ठहरी ना रहे, ज़िंदगी चले, रफ्तार पकड़े और आर्थिक जो पहिया है वो चले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जिस तरीके से जो तस्वीरें हर शहर से आ रही हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगाने में भी परहेज कर रहे हैं, तो ये सब सारी तस्वीरें जो है एक खतरनाक लापरवाही की ओर इशारा कर रही हैं। और आंकड़े लगातार बनारस में भी बढ़ते जा रहे हैं, और न केवल बनारस बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश में लगातार आंकड़ों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें भी दिखाने के लिए। और पहले से ही WHO ने कह रखा है कि कोरोना की जब तक वैक्सीन या दवाई नहीं बन जाती तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। आप इससे बच सकते हैं लेकिन इसको खत्म नहीं कर सकते, आपके चारों तरफ रहेगा। और जरूरी यही है कि आपको खुद से खुद की रक्षा करनी है, किसी के कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जैसा कि तस्वीरों में देखेंगे, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कई जगहों पर नहीं हो रहा है, यहां तक कि गाड़ियों में चलने वाले लोग भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।